स्टार्ट करें तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थर्ड केस आने वाला है। बताइए कौन कौन पार्टनर्स था यहाँ पे जिनका रेशियो क्या था, नया पार्टनर कौन आया, कितने के लिए आया, और एक लाइन जोड़ दिया है Z acquired his share entirely from X। मतलब ये थर्ड केस है, Z अपना शेयर पूरा X से ले रहा है। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, यहां पे आज थर्ड केस है, Z अपना शेयर सिर्फ X से ले रहा है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, एकदम इजी है, क्योंकि सिर्फ एक ही जन से अपना शेयर वो ले रहा है। एक्स और वाई का रेशियो कितना था, 5/8 3/8। नया पार्टनर कौन आया, Z 1/8 के लिए, और Z अपना शेयर, सबका ध्यान क्वेश्चन पे, Z अपना शेयर सिर्फ X से ले रहा है। तो अगर मैं न्यू रेशियो निकालूंगा तो आप X से माइनस कर दीजिए 1/8, क्योंकि सोच के देखो थर्ड केस कैसे किए थे, याद है। नया पार्टनर जो आया है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता है, कितना कितना लेता है आपको निकालना पड़ता था। यहाँ पे मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि क्लियर कट भाषा में बोला है कि Z अपना शेयर पूरा का पूरा X से ले रहा है। तो X के पास कितना था, 5/8 माइनस 1/8 उसने Z को दे दिया, तो X के पास कितना बचा, 4/8। Y के पास जितना था उतना ही रहेगा, Z तो 1/8 के लिए आया है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 4:3:1, ये बन गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे निकालने की जरूरत है या देख के समझ में आ जा रहा है, सिर्फ एक ही जन सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। देखो वाई पहले भी 3/8 था, अभी भी 3/8 है। तो सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन कर रहा है, सिर्फ एक्स कर रहा है। तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, सिर्फ एक्स को। नए पार्टनर की गुडविल का पैसा हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही मिलता है। चलिए जर्नल एंट्री बनाते हैं। मुझे बताइए नया पार्टनर आया तो पैसा लेके आया होगा, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा देख लीजिए दोनों चीज दिया है कि नहीं दिया है। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया, क्या वो निकाल के दे दिया है। हाँ तो चलिए मुझे एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूं, जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्या गुडविल का भी पैसा लाया है कि नहीं लाया है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है नया पार्टनर गुडविल का पैसा ना लेके आए, फिलहाल हर क्वेश्चन में गुडविल का पैसा आया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, 20,000। गुडविल कितना लाया, 12,000। दैट मीन्स टोटल बिजनेस में कितना पैसा आया, 32,000। अभी लिखने की हड़बड़ी नहीं करेंगे, सबका ध्यान यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन होम, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट मीन्स एक्स टू एक्स कैपिटल। पूरा का पूरा 12,000 किसको मिल गया, एक्स को मिल गया। क्या ये ओके है। यहाँ पे थर्ड केस आया है और नया पार्टनर अपना शेयर सिर्फ एक जन से ले रहा है, दूसरे से नहीं ले रहा है। चलिए अब अपन पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं बताइए जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है, सबके सब बताएंगे, रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या है। कितनी बार आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है रिवैल्यूएशन बनाइए, आपको बोलता है प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो भी मतलब वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर आप लोग लिखेंगे। अब सबका ध्यान क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आ जाएगा, आप ही लोग मुझे पढ़ के बताएंगे क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना चालू करिए। अब समझिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मुझे बताएंगे कोई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को अपनी एक एग्जांपल से लेके बताता हूं। जैसे कि मेरे को स्कूल से मान लो सैलरी मिलती है 40,000,
मुझे क्या बोला गया, आपकी सैलरी कितनी है 40,000, बट कभी भी मेरे हाथ में 40,000 नहीं देते हैं, उन लोग देते हैं मेरे को 38,000। 2,000 रुपए काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं यार? वो 2,000 रुपए एक फंड में जमा होता है जिसका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। जितना पैसा उन लोग मेरी सैलरी से काटते हैं उतना ही पैसा और वो अपनी जेब से मिला के इस फंड में जमा कर देते हैं। और वो पैसा कब देंगे पता है मेरे को? जिस दिन मैं स्कूल से रिटायर होऊंगा, जिस दिन मैं स्कूल छोड़ के जाऊंगा। तो ये पैसा क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से काटता है और एक फंड में जमा करता है, और जितना पैसा उसकी सैलरी से काट रहा है उतना ही पैसा अपनी जेब से और मिलाता है और वो पैसे को एक फंड में जमा करता है। और ये मेरे साथ होता है। तो होता क्या है, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन वो स्कूल मुझे पैसा वापस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। पहली बात। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए जरा, कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 5,000 रुपए और डालना है। तो बताइए ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है? एक्सपेंसेस है, इसको आप लॉस नहीं बोलेंगे, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन क्या रूल अप्लाई करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में मेरे को 5,000 रुपए और डालना है, तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और अगर एक्सपेंसेस है तो इसको कहां लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में 5,000 रुपए। क्या ये ओके है? चलिए अगला पॉइंट पढ़ के मुझे बताएंगे क्या बोलता है। ये क्या बात हुई? ऑल डेटर्स आर गुड, सब अच्छे हैं, तो करना क्या है इसका? अच्छी बात है, अच्छे हैं तो कुछ नहीं करना है। आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों बनाते हैं? अब आप बात समझेगा थोड़ा ध्यान से। मान लो मेरे 50,000 रुपए के डेटर्स हैं, मुझे अपने बच्चों से सपोज 50,000 रुपए लेना है। मैंने क्या किया? प्रोविजन बना लिया 10% कि भाई मान लो 50,000 लेना है, हो सकता है 5,000 तक डूब जाएगा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहता हूं कि मुझे बच्चों से कितना मिलने वाला है? 45,000। 50,000 लेना है, मेरे को लग रहा है एनी हाउ किसी भी रीजन से 5,000 डूब सकता है, तो मुझे कितना मिलेगा? 45,000। अब मुझे साल के आखिरी दिन रियलाइज हुआ ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब मेरा कोई पैसा नहीं डूबेगा। दैट मीन्स ये जो प्रोविजन बना के रखा हूं अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। मतलब ये जो 5,000 रुपए प्रोविजन बनाया था अब उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखो प्रोविजन कितना बना के रखे थे जिसकी अब जरूरत नहीं है? 600 रुपए। ऑल डेटर्स आर गुड का कहने का मतलब क्या है? कि आपके डेटर्स सब गुड है, मतलब कोई पैसा नहीं डूबेगा। दैट मीन्स अगर आपने कुछ प्रोविजन बना के रखा है डर से कि पैसा डूब सकता है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो प्रोविजन अगर बनाना रहता है तो लॉस है, और अगर हटाना है तो? अगर प्रोविजन हटाना है, यहाँ पे अभी मेरे को आपने क्या बताया? 5,000 मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट। सेम यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? कितने का प्रोविजन बनाए थे जो अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है? 600 रुपए। तो ये 600 रुपए क्या है? मेरा प्रॉफिट है। बाय प्रोविजन ऑल डेटर्स आर गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। प्रोविजन बनाते हैं तो लॉस है, और अगर हटाते हैं तो प्रॉफिट। मुझे पता है मेरा कोई पैसा नहीं डूबने वाला है, तो जो प्रोविजन बना हुआ था वो वापस मेरे प्रॉफिट का पार्ट बन गया, मतलब मेरे लिए 600 रुपए का वापस फायदा हो गया, क्योंकि अब वो 600 रुपए नहीं डूबेगा जो प्रोविजन में बना के रखा हूं। ओके, ये उसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट बोलता है? 3,000 का स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया है, यानी पुराना हो गया, अब नहीं बिकेगा। अब नए नए सामान आते तो पुराना सामान कहाँ बिकता है? वही चीज बोल रहा है, 3,000 का स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब थोड़ा पुराने जमाने का हो गया, अब वो नहीं बिकेगा। बताइए मेरे लिए प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। तो टू स्टॉक, कितने का स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया है? 3,000। पुराना हो गया भाई, टेक्नोलॉजी नई नई आ जाती तो पुराना सामान कहाँ बिकता है? तो वही बोल रहा है 3,000 का स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1,000 रुपए क्रेडिटर्स को ज्यादा देना पड़ेगा, दैट मीन्स प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज। क्या ये ओके है? और कुछ है? हाँ बताइए अगला। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 70,000 हो गई है, तो जरा देखो फिक्स्ड एसेट्स ऊपर था कितने का?
80,000 के एसेट 70,000 हो गए, दैट मीन्स 10,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो कहां लिखूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टू फिक्स्ड एसेट्स। कितने का लॉस हो गया, 10,000 हो गया। अब चेक करिए दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड कहां कम दिख रहा है, डेबिट साइड कम है दैट मीन्स प्रॉफिट, क्रेडिट साइड कम है दैट मीन्स लॉस। आप लोग बोल रहे हैं कहां कम है, क्रेडिट साइड कम है, दिख ही रहा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितने का लॉस है मुझे बता पाएंगे, कितने का लॉस है, टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट कर दो, 19,400, 600 तो इधर 18,400। ये लॉस किसको बटेगा, किस रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, और ओल्ड रेशो क्या है, दैट मीन्स इंटू 5/8, 18,400 इंटू 3/8। चलिए ये मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे, चलिए लिख भी लेंगे आप लोग। चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अब बनाएंगे, 11,500 और 6,900 बांटे हैं। अगला अकाउंट जो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, लिखना बंद कर देंगे अब सब। चलो भाई कैपिटल अकाउंट 6 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या बोलता है, लायबिलिटी साइड, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, इधर पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया होगा, एक्स और वाई का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया होगा। चलिए मुझे बताइए कितना कितना दिया है। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया होगा। सेकंड स्टेप, लायबिलिटी साइड चेक करिए कोई रिजर्व्स ऑफ फंड्स है क्या, एक्सेप्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सारे रिजर्व्स ऑफ फंड्स पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, एक्सेप्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। चलिए क्या क्या रिजर्व है बताइए, कितना रिजर्व है, 5,800। चलिए मुझे बांट के बताइए एक्स और वाई के बीच कितना कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे बांट के बताइए, एक्स और वाई के बीच बांटेंगे, सब के सब बांटिए और मुझे बताइए कैलकुलेशन। एक्स और वाई के बीच बांट के बताइए 5,800। बताइए एक्स का कितना आएगा, जल्दी सब के सब कैलकुलेट करिए। 725 आ रहा है, डिवाइड करके संजू आप बताएंगे जल्दी कितना कितना आएगा, एक्स और वाई का कितना कितना आएगा बताइए, बताइए एक्स का कितना आया, अंतरा बताइए एक्स का कितना है, एक्स का आ रहा है 3,625 और वाई का आ रहा है 2,175। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे, चेक करिए और कोई रिजर्व है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था बांट दिया, और कोई रिजर्व या फंड है क्या, नहीं है। उसके बाद एसेट साइड चेक करिए, 5 चीजें, एसेट साइड चेक करिए, पहले लायबिलिटी साइड चेक किए रिजर्व्स या फंड्स हैं क्या, उसके बाद एसेट साइड 5 चीजें चेक करेंगे, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या इन 5 में से कुछ है, अगर 5 में से कुछ भी है तो डेबिट साइड लाके बांटेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बताइए क्या दिया 5 चीजों में से, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया है दैट मींस लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दिया है मतलब लॉस है, लायबिलिटी साइड दिया होता मतलब प्रॉफिट है। तो 2 P&L अकाउंट, अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, कितने का P&L अकाउंट है, कितना 2,400, बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8, 3 इंटू 5,
3 इंटू 5 1500, 3 इंटू 3 900, 5:3 के रेशो में बांटा। चलिए और चेक करिए, 5 चीजों में से कुछ है क्या? अब सबका ध्यान वापस आ जाए क्वेश्चन पे। हो गया बैलेंस शीट, दोनों साइड चेक कर लिए। अब रीवैल्यूएशन देखिए क्या निकाले थे, प्रॉफिट या लॉस। रीवैल्यूएशन से क्या निकाले हो? क्रॉस ट्रांसफर होगा। यहां पे क्रेडिट साइड निकाले हो तो रीवैल्यूएशन यहां पे आ जाएगा डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन। कितना कितना बांटे हैं लॉस अपन? 11,500 और 6,900। एक ही स्टेप है जो मैं फॉलो कर रहा हूं जिससे 99% मेरा कैपिटल अकाउंट सही बनेगा। एक आध नया पॉइंट आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। हो गया, रीवैल्यूएशन भी बांट दिया। उसके बाद रीवैल्यूएशन से पीछे चल दो। रीवैल्यूएशन से पीछे क्या हुआ है? गुडविल का पैसा बांटे हो। किसको दियो गुडविल का पैसा? सिर्फ एक्स को दियो, तो बाय प्रीमियम सिर्फ एक्स को दियो तो एक्स में आ जाएगा 12,000। और लास्ट एंट्री नया पार्टनर जो कैपिटल लाया बाय बैंक। कितना कैपिटल लेके आया था नया पार्टनर? 20,000। हो गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। बस अब बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट। चलिए कंप्लीट करेंगे इसको।